हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए राजस्थान बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस 28 मार्च 2025 को आप सभी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और इस पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के लिए जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस में आने वाले जो सपने वाले जो पेपर है वो आप सभी को बताने वाला हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको एग्जाम के पेपर में हूबहू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम जितने भी यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जितने भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जितने भी लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, जो प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में आपको मिलने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। ये पेपर आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। 28 मार्च 2025 पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए सेक्शन ए है और यहाँ पर रूस की क्रांति कब हुई, सबसे पहला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्नों को डिटेल से हम आंसर को देखेंगे ताकि इससे संबंधित भी कोई प्रश्न आता है तो आप उनको आसानी से आंसर दे पाए। तो रूस की जो क्रांति हुई थी वो 1917 में हुई थी। ठीक है, और इस क्रांति की दो मुख्य घटनाएं थी, 2 महीनों की मुख्य घटनाएं थी। एक तो मार्च 1917, ठीक है, मार्च 1917 प्लस 1 नवंबर 1917 में 2 घटनाएं होती हैं और इसी 2 घटनाओं पर क्या होती है, रूस की क्रांति होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, 2 प्रमुख मुख्य घटनाओं के कारण। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ठीक है, इन यूरोपीय संघ है उसकी स्थापना कब होती है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में हूबहू मिलने वाले हैं। तो 1992 में कब हुई थी, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण एशिया में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत है। ठीक है, भारत जो है वो दक्षिण एशिया का क्या है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर इन प्रश्नों को देके इंग्लिश मीडियम के जो प्रश्न है और जो मैं आंसर बता रहा हूँ उनको टिक करें, उनको समझे। ठीक है, जैसे द लार्जेस्ट कंट्री इन साउथर्न एशिया, यानी दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश भारत यानी इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है, संयुक्त राष्ट्र जो दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। अब बात होती है ये 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसी के स्थापना दिवस के ऊपर ही जो है 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इतना इससे संबंधित आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और अब तक 193, ठीक है, 193 जो है यहाँ पर देश है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यूएनओ इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जैविक हथियार संधि कब होती है, यानी जैविक हथियार जो संधि है वो कब हुई। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैविक हथियार संधि है क्या। ठीक है, तो ये जो संधि है वो जैविक व विषैले हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण पर क्या है, प्रतिबंध लगाना। इनके उत्पादन पर, इनके भंडारण पर और इनके विकास पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाने से है। जो जैविक, जितने भी जैविक विषैले हथियार है उनके विकास पर, उत्पादन पर, भंडारण पर क्या लगाना है, प्रतिबंध लगाना है। और ये जो संधि हुई थी, ये कन्वेंशंस हुआ, ये जो संधि हुई वो कब हुई थी, 1972 में। ठीक है, 10 अप्रैल 1972 में हस्ताक्षर होते हैं देशों के। ठीक है, इस संधि को बैन करने के लिए, यानी ये संधि होती है जैविक हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबंधित। 10 अप्रैल 1972 में हस्ताक्षर होते हैं और इसको जो लागू किया जाता है वो 26 मार्च 1975 से लागू किया जाता है। लागू की डेट पूछे, सन पूछे तो 1975 हो जाएगा और यदि हस्ताक्षर क्या पूछे तो 1972 हो जाएगा, 10 अप्रैल 1972। ठीक है, तो ये जो संधि हुई थी वो 1972 में हुई थी और ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस आप सभी के सामने है, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 28 मार्च 2025 के पेपर में ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है, 28 मार्च 2025 पेपर में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं वो मैं आप सभी को हूबहू बताने वाला हूँ। तो अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट है वो कब प्रकाशित होती है। तो ये जो रिपोर्ट है वो
यानी 1987 में। कब होती हैं? 1987 में ये रिपोर्ट प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, प्रकाशित होती हैं और हमारा साझा भविष्य शीर्षक से प्रकाशित की जाती है। किससे प्रकाशित की जाती है? हमारा साझा भविष्य शीर्षक से। ये इसका क्या रहता है? टाइटल रहता है, ठीक है, टाइटल रहता है हमारा साझा भविष्य। 1987 आपको सन याद रखना है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम जो बैठक है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम जो बैठक है वो कब होती है? तो वह जो बैठक होती है वो 2001 में होती है, ये ध्यान में रखना है। डेट मैं आपको बता रहा हूँ 25 जनवरी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। 25 जनवरी से 30 जनवरी 2001, ठीक है, 2001 के बीच में इस बैठक का आयोजन होता है। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 25 जनवरी से 30 जनवरी 2001 के बीच में होती है ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में। कहाँ पर होती हैं ये भी ध्यान में रखना है, ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे में जो यहाँ पर बैठक होती है ये आपको ध्यान में रखना है। तो इससे संबंधित आपको इतना आपको याद रखना है। शिमला समझौता कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण है शिमला समझौता, और इस शिमला समझौता से एक लघुतरात्मक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस शिमला समझौता के बारे में जितनी भी जानकारी है, कब हुआ, क्यों हुआ, किन किन देशों के मध्य हुआ, ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अभी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो शिमला जो समझौता जो है हुआ था वो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है, 2 जुलाई 1972 को हुआ था ये शिमला समझौता। भारत व पाकिस्तान के बीच में हुआ, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत पाक के बीच में होने वाला शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 में। भारत के किस राज्य में, ठीक है, भारत के किस राज्य में जो यहाँ पर किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अभी आप कमेंट कर सकते हैं या इस क्लास एंड के बाद भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे कि भारत के कौन से राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आप सभी के सामने है नीति आयोग। देखिए सबसे पहले जो है योजना आयोग था, योजना आयोग का ही जो है नाम बदल कर क्या किया गया? नीति आयोग किया गया। क्या किया गया? नीति आयोग। सबसे पहले तो नीति, इसका फुल फॉर्म आपका आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है नीति का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में यहाँ पर हुई थी, यहाँ पर स्थापना। अब नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जब नीति आयोग की स्थापना हुई तो प्रथम बार अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम बार उपाध्यक्ष कौन बने थे? अध्यक्ष थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। 8 फरवरी 2015 में अध्यक्ष बनते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है। उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया। अभी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये थे उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत व पाकिस्तान के मध्य कारगिल जो संघर्ष है वो कब हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो 8 मई 1999 में, ये ध्यान रखना है। 8 मई, डेट भी बता रहा हूँ, 8 मई 1999 में क्या होता है? कारगिल संघर्ष होता है, कारगिल का संघर्ष होता है। कारगिल संघर्ष भारत व पाक का संघर्ष होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 28 मार्च पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए ये सभी प्रश्न रामबाण होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक एक प्रश्नों को बहुत ही डिटेल से यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। देखिए गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का जो नारा है वो किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो है यहाँ पर गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहाँ पर 1971 में हुए आम चुनाव के दौरान ये नारा दिया गया था, ध्यान रखना है ये भी आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो ईवी रामस्वामी नायकर को जाना जाता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडल आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो मंडल आयोग जो था उसके अध्यक्ष विदेश्वरी प्रसाद थे, इसके अध्यक्ष थे मंडल आयोग, ठीक है, ओबीसी वर्ग से संबंधित, ठीक है, ये मंडल आयोग था। पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता है वो कौन था? पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका है, ठीक है, तो अमृता प्रीतम जो है इसके क्या है? संपादन करता है, ये भी आपको
ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न आपको एग्जाम के पेपर में आएगा वो आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, और जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं 28 मार्च 2025 के पेपर में जो प्रश्न आपके अति रिक्त स्थान में आने वाले हैं वो मैं आपको सभी प्रश्न यहाँ पर बता रहा हूँ। 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण हुआ या परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। तो 1998 में भारत में कहाँ पर हुआ था? पोखरण में। कहाँ पर हुआ था? पोखरण में दूसरी बार। कब, कितनी बार? दूसरी बार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब इसे ऑपरेशन शक्ति सेकंड, ठीक है, या पोखरण सेकंड, ये आप ध्यान में रखिए, पोखरण सेकंड या ऑपरेशन शक्ति सेकंड भी कहा जाता है इस परमाणु परीक्षण को। इतना आपको इससे संबंधित बातें याद रखनी है। कब होता है? 1998 में। अब जब दूसरा 1998 में हुआ था तो पहला कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो परमाणु परीक्षण किया तो यहाँ पर आएगा पोखरण, ठीक है। परमाणु अप्रचार संधि कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो परमाणु अप्रचार संधि 1970 में लागू हुई, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं शिले में नामक मूल निवासी रहते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा मापुशे। क्या आ जाएगा? मापुशे नामक। कौन थे? मापुशे नामक मूल निवासी रहते थे, और यही जो मूल निवासी थे वो कैसे थे? प्रमुख मूल निवासी थे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से चलती है, और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना उसको यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर क्या दिया गया है? जोर दिया गया है, प्राथमिक क्षेत्रों के विकास पर। दूसरे में उद्योग के विकास पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने राजनीतिक उत्तराधिकारी थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध कौन से राज्य से है? तो कौन से राज्य से है? पंजाब राज्य से है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सप्तदलीय गठबंधन का संबंध किस देश से है? ठीक है, उसके बाद आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण जो आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न होने वाले हैं 28 मार्च 2025 के पेपर के लिए, जो रामबाण प्रश्न होने वाले हैं उनका मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बर्लिन की जो दीवार है वो किसका प्रतीक थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा शीत युद्ध की प्रतीक थी। किसकी थी? शीत युद्ध की। पूंजीवादी व साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक जो है वो बर्लिन की दीवार थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूंजीवादी व साम्यवादी विश्व के बीच विभाजन का प्रतीक कौन थी? बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन है लिट्टे का पूरा नाम। देखिए, लिट्टे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न सभी जितनी भी मेरी क्लास हुई है पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग, उसमें सभी में मैंने ये प्रश्न यहाँ पर या जिक्र जरूर किया है। लिट्टे से संबंधित 2 से 3 प्रश्न। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिबरेशन। एल से मीन्स होगा लिबरेशन, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स, टी से मतलब है टाइगर्स, ठीक है, ऑफ तमिल, टी और है उसमें तमिल, ठीक है, इलम, इलम क्या हो जाएगा लास्ट में? इलम, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ई से हो जाएगा इलम। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ये लिट्टी का क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो सुरक्षा का बुनियादी जो अर्थ है वो है खतरे व जोखिम से मुक्ति। याद रखना है, किससे मुक्ति? खतरे से मुक्ति है व जोखिम से मुक्ति, इन दोनों से मुक्ति क्या हो जाएगी? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ हो जाएगा। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब होती है? सांझी संपदा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, भारत और सिंध के मध्य युद्ध कब होता है? 1962 में होता है, ठीक है, 1962 में होता है। नियोजन से क्या समझते हैं? नियोजन यानी योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना, ठीक है, ये होता है नियोजन, जिसे प्लानिंग बोलते हैं। आयाराम गयाराम जुमले का संबंध किससे है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशु, ठीक है, AAASU, आशु का फुल फॉर्म तो ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ठीक है, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। आशु का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है, रिक्त स्थान में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, भारत व चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु आपको लिखना है। पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि क्या है WTO। आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या आशय है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप सभी के लिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो क्या था, महत्वपूर्ण है। नेहरू विदेश नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे, कोई आपको 2 कारण बताने हैं और इसको स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए शरण सिंह, तो शरण सिंह किससे संबंधित है, तो शरण सिंह जो है वो किसान से संबंधित थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, औद्योगिकरण, ठीक है, वर्गीज कुरियन थे, वो कौन थे, सहकारी डेयरी से संबंधित थे। औद्योगिकरण, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष यानी आयोग जो थे, योजना आयोग, नीति आयोग, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। नीति आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, आगे हमने क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया, आपको कारण स्पष्ट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपको 28 मार्च 2025 राजनीति विज्ञान के पेपर में मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पेपर में आपको हुबहू मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के सामने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक एक क्वेश्चंस बता दिया है और सभी प्रश्नों को यहाँ पर रट लेना है, क्योंकि 28 मार्च 2025 पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र रहने वाला है।